हाँ, पहले हमको ना घोड़े में चढ़ने का अधिकार था, ना शिक्षा का अधिकार। लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक नागरिकों के लिए सारी समस्याएं समाधान के रूप में आनी चाहिए। आज 14 अप्रैल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हल्द्वानी में बड़े जश्न के साथ मनाई जा रही है। इस बीच हमारे बीच में कुछ अम्बेडकरवादी हैं और मैं सीधा सवाल उनसे पूछूंगा, उस दौर में जब बाबा साहब पैदा हुए थे सड़क में चलना कैसा होता था और आज जुलूस के साथ घोड़ों में सवार होकर निकले हैं। राकेश जी, आप बताइए। हाँ, पहले हमको ना घोड़े में चढ़ने का अधिकार था, ना शिक्षा का अधिकार था, ना पानी पीने का अधिकार था। सार्वजनिक स्थलों से हमें जानवर से बदतर स्थिति हमारी थी। संविधान बनने के बाद से हम लोगों को सब चीज़ों की आज़ादी मिली हुई है, लेकिन वो आज़ादी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है। और हम चाहते हैं कि संविधान पूर्ण रूप से लागू हो, लेकिन संविधान इसके विपरीत आज खतरे में आ गया है और हमें पुनः उस पुरानी 100 साल पुराने हमें गुलामी के काल में ले जाने की कोशिश। इस बीच हमारे बीच में एक और अम्बेडकरवादी हैं, विजय जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप देख रहे हैं क्या ये अम्बेडकर जयंती का जुलूस निकाल के दलित समाज की जो समस्याएं हैं क्या उस पर कोई अंतर आ सकता है? मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा आपका ये इस स्थिति में लाने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, संघर्ष तो हर किसी नागरिक के जीवन का एक मुख्य मुद्दा है, लेकिन हमारा मुद्दा है लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक नागरिकों के लिए सारी समस्याएं समाधान के रूप में आनी चाहिए, जबकि कुछ वर्गों के लिए समस्याएं बनकर रह गई हैं। यही एक कारण है या यही एक समस्या थी, हम लोग सड़कों पर नहीं उतर पाते थे। क्या जो बहुजन की जो समस्या है और जो चिंता है बाबा साहब की जयंती मनाने से हल हो सकती है? जी अवश्य हो सकती है। जैसे अभी ये क्रांति का दौर है, हमारे लोगों में काफ़ी शिक्षा और इनका अभाव था। अभी हमारे लोग सभी शिक्षित हैं और आज देखिए उसी का प्रतिफल है जो सड़कों में इतनी विशाल रैली निकल रही है और किसी का कोई दबाव नहीं। एक समय वो भी था जब हमारा आदमी घोड़ी नहीं चढ़ पाता था। तो अब ज़्यादा क्या कहूँ, देखिए आपके सामने विशाल जुलूस। मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा, विजय जी और राकेश जी, आप लोग राजनीति की बहुत अच्छी गहराई से परख रखते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में राजनीति का अहम अंग है और सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि अभी जो जनसमूह है इस जयंती समारोह में, तो बाबा साहब का जो इशारा था अंगुली का वो क्या था? जो बाबा साहब का इशारा था वो था कि संसद में पहुंचिए, आपको आपके जो अधिकार हैं वो धर्म स्थलों से नहीं मिलेंगे, आपको आपके अधिकार संसद में जाके मिलेंगे, लोकतंत्र से मिलेंगे, संविधान से मिलेंगे। तो क्या लगता है विजय जी, कैसे दूर हो गए संसद से? आज सत्ता से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं बहुजन, क्या लगता है आपको? देखिए सर, क्रांति होती है थोड़ा समय मांगती है। अभी आपने कुछ वर्षों पहले देखा होगा उत्तराखंड निर्माण के दौर में ये स्थिति नहीं थी जो आज हमारी है। और ये जो आप कह रहे हैं कि संसद में पहुंचकर हम कब तक अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अधिकारों का अपने मुट्ठी में लेने की कोशिश करेंगे, ये वही कोशिश का एक प्रारूप है। बस अब क्रांति प्रारंभ हो गई है। आप देखिए आज प्रश्न पूछने की स्थिति में है, ये एक सबसे बड़ी क्रांति है। जिन लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं वो क्रांति नहीं है, प्रश्न पूछने वाला कोई आज खड़ा हो गया इस समाज का, ये सबसे बड़ी क्रांति है। समाज का खड़ा हो गया वो बहुत बड़ी क्रांति है। और मैं आखिर एक तीखा सवाल, हो सकता है इसमें मेरी पर्सनल राय हो सकती है, आप लोगों को क्या लगता है कि जो पूना पैक्ट हुआ था, बाबा साहब हुआ नहीं था, उस पर मजबूर हुए थे बाबा साहब, ये आप जानते हैं, तो क्या ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है इस वक्त आरक्षित सीट से जो 80-80 के लोग जीत के विधानसभा और लोकसभा में जाते हैं, तो क्या वो अपने उत्तरदायित्व का भली भांति पालन करते हैं? वो अपने उत्तरदायित्व का भली भांति पालन नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बिक जा रहे हैं। तो जो बाबा साहब ने 10 साल के बाद इसका पुनर्निरीक्षण करने की बात कही थी, राजनीतिक आरक्षण केवल, सामाजिक आरक्षण नहीं, जिसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है, तो वो उस पर अभी पुनः विचार करने की ज़रूरत है। अगर किसी प्रतिनिधित्व को अगर रोकने की आवश्यकता है तो वो राजनीतिक आरक्षण ही है। तो मैं कहूँ विजय जी कि ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व को खत्म कर दिया जाना चाहिए, तो क्या आप सहमत होंगे? सहमति और असहमति के दौर से मैं बाहर आना चाहूँगा। उन्हें हमें पकड़कर इस भीड़ में लाना पड़ेगा। जिस संघर्ष जिस संघर्ष के दौर से हम गुजर रहे हैं, उन्हें हमारा नेतृत्व करना चाहिए या हमें उन्हें यहाँ कर लाकर नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। आरक्षण हर जगह जरूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन उन्हें भी इसी संघर्ष के दौर से गुजरना होगा, अन्यथा वो
आरक्षण समाप्त कर दिया जाना आप लोग चाहिए। अंतिम एक चीज आप सिर्फ तीनों लोग मिलकर एक राजनीतिक शब्द आरक्षण। में बताइएगा, तो अभी इस दौर में आपको लगता है, मैं कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करूंगा, आप समझ रहे होंगे, क्या लगता है कि जिस बात से इस देश का बहुजन और जिसको सो कॉल्ड दलित कहा जाता है वो चिंतित है अपने भविष्य के प्रति, ऐसी क्या चीज़ें दिखाई देते हैं आप लोगों को? दलित चिंतित है, लेकिन दलित को अपना दलित की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो दबा कुचला वर्ग है, उसको अपना इतिहास पता नहीं है। वो किस वजह से आज यहाँ तक पहुँचा है। आज उसने दलित ने दबा कुचला भी है, फिर भी बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है विगत 50 वर्ष पहले के मुकाबले। लेकिन फिर भी जो सामान्य मुख्य धारा में उसको आना जरूरी है दलित के विकास के लिए, लेकिन वो तब तक नहीं आ सकता है जब तक वो शिक्षित नहीं होगा और उसको अपना इतिहास पता नहीं होगा और उसको किस मार्ग से अपना हक प्राप्त हो सकता है वो पता नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।